क्या मामला था? हाँ, देखिए दिनांक 9 मई 2025 को एक करीबन 3.5-4 बरस का एक बच्चा कोतवाली क्षेत्र से गायब हो गया। और तुरंत जब जैसे ही इनके परिजनों ने थाने को सूचना दी, तुरंत एक्टिव टीम को एक्टिव किया गया और इस बच्चे की बरामदगी के संबंध में 4 टीमों का गठन किया गया। एडिशनल एसपी साहब और सीओसीटी साहब के नेतृत्व में एसओजी को, स्वाट को, एंटी थेफ्ट सभी को इस काम में लगाया गया। और जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया, उससे करीबन काफ़ी पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज जो भी आसपास के क्षेत्र के थे उसको लगाया गया। तो एक ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति उस बच्चे को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया गया। उस व्यक्ति की शिनाख्त की गई और उसके पश्चात उससे वहाँ से ये कार्रवाई प्रारंभ होती है। ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पूरा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। यह अपहरण से ज़्यादा एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जिसमें मानव व्यापार किया जाता है। इसमें जब आगे जैसे पता हुआ तो क्या है कि एक टारगेट एक गिरोह है जिसमें करीबन 1 दर्जन के आसपास सदस्य, और इसमें कि 4 व्यक्ति अभी आपको सदस्य इसके गिरफ्तार हुए हैं जो आपके समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया था। एक टारगेट को पहले चुनते हैं और टारगेट के आसपास किराए का मकान लेंगे, फिर वहाँ पे रहने लगेंगे और टारगेट की फैमिली के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं ताकि उनको कोई शक ना हो। और उसके पश्चात टारगेट का फ़ोटो, टारगेट यानी वो बच्चे का फ़ोटो, वो अपने गिरोह में भेजते हैं। और भेजने के बाद जब वो टारगेट सेलेक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि हर टारगेट सेलेक्ट हो जाए, जिसको खरीदना है वो टारगेट जहाँ जो क्रेता फैमिली यानी बायर है वहाँ तक जब ओके हो जाता है, पैसे की बातचीत हो जाती है, तब उस टारगेट बच्चे को वो वहाँ से उठाते हैं बहलाव के। और इसके साथ में जैसे बहुत छोटा बच्चा है, 8 दिन का है, 10 दिन का है, 15 दिन का है, 1 महीना का है, तो वो उस बच्चे को आप उसकी फैमिली के साथ जो है जैसे यदि उसकी माता या पिता यदि कहीं व्यस्त हों तो उसका फ़ायदा उठा के वो उसको गायब कर लेते हैं। एक टारगेट एक साथ कई जो फ़ोटो है वो ट्रैवल होता है, दूसरे जब फाइनल हो जाता है, और इसके बायर भी कई होते हैं। बायर में जब फाइनल बायर पैसे की बात करके उसको ओके कर देता है, तब उसको पहुंचाने के जिम्मा के लिए वो एक कार्रवाई होती है, टारगेट को उठाएं और वहां तक एक हैंड से दूसरे हैंड में ये हैंड ओवर देते हैं। तो अभी तक के जो प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्होंने करीबन 8-9 बच्चों का ऐसा किया है और डिफरेंट स्टेट से किया है। तो यह एक अंतर राज्यीय गिरोह है और यह गिरोह काफ़ी दिन से सक्रिय था। इसमें जो 1-2 व्यक्ति जो इस गिरोह के सदस्य हैं उनके विरुद्ध इस संबंध में पूर्व से भी अभियोग पंजीकृत है। और इस बच्चे की जो सकुशल बरामदगी हुई है वो विजयवाड़ा से हुई है जो आंध्र प्रदेश के पास है। और करीबन 500 सीसीटीवी कैमरों को इस संबंध में छानबीन किया गया। पूरा यूपी से होते हुए पहले इसका लोकेशन एमपी से महाराष्ट्र से आंध्रा, और आंध्रा में जो है हम लोगों ने वहाँ की स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, उनके सहयोग प्राप्त किया और तत्पश्चात ये कार्रवाई हुई है। तो यह एक अत्यंत सराहनीय कार्य है। एडिशनल एसपी साहब, सीओसीटी साहब, इंस्पेक्टर कोतवाली के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस का, और इसके लिए इनको मानव तस्करी में तो मतलब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये। सर बच्चा बेच दिया गया था, ये चारों अभियुक्त रहने वाले थे। हाँ, इसमें देखिए एक अभियुक्ता जो है वो गाज़ियाबाद की है, एक यहीं के हैं, 2 अभियुक्त जो है आंध्र प्रदेश के हैं, और अभी अन्य इनके अभियुक्त, लेकिन अभी चूँकि विवेचना का यह पार्ट है और चूँकि उससे अभियुक्तों को फ़ायदा मिलेगा, कई करीबन 4-6 ऐसे अभियुक्त हैं जिनके बारे में और पता हो चुका है। ठीक है, उस संबंध में टीम तत्परता से लगी हुई है और उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये बच्चे कहाँ से उन्होंने उठा के किन किन को बेचे हैं, ताकि उन बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाया जा सके। क्या हाथरस में ये पहला मामला किया है या ये बच्चा बेच दिया था? अब ये तो मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन हाथरस में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हालिया समय में तो ये सबसे इम्पोर्टेंट का क्या रोल है इसमें? देखिए, एक जो महिला है वो तो इसमें इस बच्चे को इसने कैरी किया यहाँ से, और कैरी करके इसको पहुँचाया आंध्र प्रदेश, पहले हैदराबाद। हाँ, और फिर हैदराबाद में जो दूसरी महिला है वो वहाँ पे उन्होंने बताया कि आप इसको विजयवाड़ा लेके आओ। तो फिर विजयवाड़ा पहुँचे, वहाँ पे उनको कपल मिला जिसमें कि एक महिला और एक पुरुष आपको दिखाई दे रहा है। 2 लोग यहाँ के हैं।
एक गाजियाबाद की है महिला और एक जो है अभियुक्त जो है मोनू पाठक वो यहाँ का है। हाँ तो बेचने ही क्या क्या बरामद मकसद क्या था सर इन्हें बेचने का? पैसा और क्या होगा। क्या अभी बरामद किया हुआ है इनसे? क्या होता था कुछ जानकारी नहीं, पैसे जो बायर है वो अपना बच्चा, जैसे निसंतान दंपति हैं और वो नियमों के विपरीत जाकर ऐसे ही बच्चा कोई खरीद के अपने पास रखना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते, इसी के लिए वो बेच रहे थे, खरीदते। नहीं नहीं, अभी तो नहीं आया ये तो नहीं आया है, लेकिन हाँ एक अभी तो ट्रेन से गया था। क्या उसी के लिए काम चल रहा है, लेकिन अभी नहीं बता सकते उसको। ये अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह है, इसके सदस्य कई राज्यों में फैले हुए।